तो आज की वीडियो दोबारा गोल्डन मिस्सी पर ही है और मैं ख्याल से 10-12 दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। नहीं 10-12 दिन तो शायद नहीं, लेकिन ना आज की जो वीडियो है गोल्डन मिस्सी पर ही है। और आज मैं आपको कुछ अपडेट देना चाह रहा था और थोड़ा सा रेट वेट का अपडेट देना चाह रहा था, क्या चल रहा है। बहुत सारे सवाल थे, मैंने उनके भी जवाब दे देता हूँ अभी से ही। तो भाई बात ये है कि आपने देखा था पहले थोड़े ज़्यादा भी थे और अभी कम थोड़े लग रहे हैं। रीज़न ये है कि जो जितने भी ब्लैक थे ना, डार्क ब्लैक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैक जो होते हैं वो महंगे जाते हैं। तो मैंने अच्छे खासे जो ब्लैक थे वो मैंने सेल कर दिए और उसका जो रेट मिला है वो 350 रुपये मिला था मुहर्रम से पहले। अब शायद बढ़ गया हो थोड़ा और बाकी ये जो है ना, इनके रेट मुझे मिल रहे हैं 280 270, यानी कितना ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। आपको पता है किलो का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, पर बेड नहीं बता रहा। ये 500 से ऊपर हो चुके हैं, अच्छे खासे 500-600 से ऊपर हो चुके हैं। और इसमें 500 ऊपर हो चुका है। इनमें ना आजकल कुछ बीमारियाँ भी आती जा रही हैं, पता नहीं क्या मसला है, समझ से बाहर है। इस दफ़ा इतनी बीमारियाँ क्यों आ रही हैं, लेकिन बादल आ रही हैं भाई, अब क्या करें, ख़त्म तो कर नहीं सकते एकदम से, रखना तो है ही है इनको। तो ये इन सब की बीमारियाँ हमको बता दें, बीमारी इसमें कितनी आ रही है। देखें, उन्होंने ख़राब अजीब से आवाज़ें भी निकाली है मुर्गी। इस दफ़ा वो आपको अगर एक कॉर्नर पर एक मुर्गी दिखे तो वो ऊपर बैठी अजीब से आवाज़ें निकाली है, तब से पता नहीं क्या मसला है, उसको IBD है या फिर CRD है। आपको आवाज़ महसूस भी हो रही होगी। बाकी इसके अंदर मैंने वो जो 27-28 के पास मुर्गे रहती हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं और मैं उन सबको इस दफ़ा सेल करके नया फ्लॉक जो डालूंगा उसमें कोई भी पुराना नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो लग रहा है कि पुराने जो थे ना उनकी और इसमें जो ना कुछ मिक्स होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, वहाँ तक का मेरा ख्याल है। और अगली दफ़ा कोशिश करूँगा कि सब खत्म कर दूँ। जैसे ये वट बैठा हुआ है यहाँ पे, सुस्त है, काफ़ी दिनों से है, उठता है तो बेहतर होता है, लेकिन खाना वाना खा लेता है, लेकिन मतलब सुस्त तो है, कमज़ोर है, खूबसूरत सा बड़े। तो इस तरह की जो बीमारी आ रही है ना, इन सबसे बचने के लिए और ये दफ़ा इन सबको बेच के अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। बाकी मैंने फॉर्म की सफाई करी थी कल, फॉर्म तो नहीं कहते हैं इसको, हम रूम ही कहेंगे अपना। ये रूम मेरा अपना रूम था, यहाँ पे मैं रहता था ऊपर, फैमिली हमारी नीचे रहती है और ये ऊपर मेरा था जहाँ पे पढ़ता वगैरह था, ये करता था। उसको मैंने सब कुछ ख़त्म करके अपने सारा फर्नीचर बाहर निकाल के इसको मैंने एक पोल्ट्री फार्म की शक्ल दे दी है। गलत बात है वैसे ये, लेकिन बाहर काम चलता है। बाकी मैं आपको कुछ सवाल थे वीडियोज़ के कमेंट्स सेक्शन में, तो उनके भी जवाब हाथ के हाथ दे देता हूँ। तो हाँ जी, बाकी मैं आपको मेडिसिन के लास्ट में ओवरव्यू कराता हूँ। और जो मेरे पास मुर्गे मैं आपको दिखाए थे लास्ट टाइम, वो मुर्गे मैंने बेच दिए। अब उनमें से सिर्फ 5-6 मुर्गे बचे हैं, 6-7 मुर्गे हैं, उनमें से एक बेचना है, बाकी 4-5 मैंने घर के लिए रखे हैं, वो कभी ना कभी पका के खाते रहेंगे। असल में इनका गोश्त बड़ा टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयलर चिकन, तो ये भी अच्छा है। पलते तो दोनों ही फीट पर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फीट पर नहीं पलते, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कितना एक्टिव होता है। चूज़ा आप छोड़ेंगे तो कितना भागेगा, जैसे देखो चलते फिरते रहते हैं। और अगर आप उसको छोड़ दो एक दफ़ा उस मुर्गे को, तो फिर आपको पकड़ना आज़ाद हो जाता है। जबकि बॉयलर चिकन तो आपको पता है किस तरह का होता है। तो अच्छी कमेंट के बाद में कर रहा था, तो कमेंट में आपको दिखाता हूँ अभी तक कौन कौन से कमेंट हैं और किन किन के रिप्लाई करना मैं सोचता था कि ज़रूरी है। रुक जाओ, मेरे दूसरे मोबाइल में मेरा यूट्यूब चैनल ऑन है और उधर चेक करके बताता हूँ। यस, तो भाई पहले सबसे पहला जो कमेंट मैंने लिया है वो है मुश्तबा राजपूत का, और वो सवाल करते हैं कि भाई 20 चूज़े एक दिन में कितनी फ़ीड खाते हैं और फीड की एक बोरी कितने की है। यार देखो 20 चूज़े आपने लिखा है, 20 चूज़े को एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो खा रहे हैं ना ये फीड, अभी इनकी तबीयत कुछ सेट नहीं चल रही, इसलिए फीड ये कम खा रहे हैं। तो अभी जो खा रहे हैं ये 5 किलो सुबह 5 किलो शाम, इस तरह खा रहे हैं। और 20 चूज़ों का तो मुझे हिसाब नहीं पता, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट हिसाब दे दे रहा हूँ लास्ट टाइम वाला। लास्ट टाइम जो मैंने चूज़े डाले थे तो वो मैंने चूज़े लिए थे 1 मिनट 8,000 रुपये के मैंने चूज़े लिए थे। नहीं 1 मिनट 40 रुपये का, हाँ तकरीबन 8,000 रुपये के मैंने चूज़े लिए थे। वो 16-17 दिन के चूज़े थे और उनको मैंने 1.5-2 महीना पाला था तकरीबन। वो मेरे पास 1.5 महीना रहे, तकरीबन 1.5 महीना रहे, हाँ। और 1.5 महीने के अंदर उन्होंने कितनी बोरियाँ खाई थी, उन्होंने खाई थी 10,000 रुपये तकरीबन फीड खाई थी। अब उसके अंदर उन्होंने एक बोरी ज़ीरो की खाई थी, ज़ीरो 2300 रुपये की है। एक बोरी ज़ीरो स्टार्टर जिसे कहते हैं, ज़ीरो स्टार्टर की एक बोरी खाई थी। और 1 ग्रोवर जो होती है उसकी भी एक बोरी खाई थी, उसकी भी 2300 में 20 रुपये कम है। और 2 बोरियाँ खाई थी उसकी, क्या नाम है, वो 2 बोरियाँ खाई थी 2 नंबर फीड, जो बॉयलर की फिनिशर फीड होती है। वो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिनिशर फीड मेरे पास है जो खाने में है, वो ये फिनिशर फीड है जो मैं इनको दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और वो फीड उन्होंने खाई थी। अब उसके बाद ये 4 बोरियाँ मैं खाते उन्होंने खाई थी। अब 4 बोरियाँ प्लस कर लो, बाकी जो पैसे थे वो सब मेडिसिन वगैरह पे लगे थे। इस दफ़ा मेडिसिन का कोई खास खर्चा भी नहीं था। और इस दफ़ा मैं आपको मेडिसिन का खर्चा दिखाऊँ तो आप खुद परेशान हो जाएगा कितना खर्चा है। तो भाई इस तरह आप डिवाइड कर लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी फीड खाते हैं। बाकी उसके अलावा यार नेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जो बॉयलर फीड के हिसाब से चलते हैं, क्या पता उनमें आपको इसका भी मिल जाए।
आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, फीड का ये हिसाब है भारत। और दूसरा कमेंट हम देखते हैं। दूसरा कमेंट है फरीद टीली का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाई फीड कौन सी देते हो, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक्स। तो भाई फीड मैं आपको बता दिया कि फीड मैं उनको सिन फीड की देता हूँ, फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल है। सिन फीड जो है असल में काफ़ी एक्सपेंसिव फीड है यहाँ की और वो मिलती भी नहीं है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे डिपो बनाए हुए हैं शहरों में जो 1-2 बोरियाँ सप्लाई कर देते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि 1-2 बोरी लेने में फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो नहीं होता यार कोई आसपास के रखने का मसला, फिर पानी वानी भी आ जाता है, फिर अक्सर सील भी आ जाती है। और फिर छोटे के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कम फीड लो, क्योंकि फीड जब ज़मीन पे रखी जाती है ना तो मैंने सुना नमी की वजह से उनमें कोई केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से चूज़ा बीमार पड़ता है। तो मैं तो सिन फीड ही फीड दे रहा हूँ। अगर आप कहीं और हो तो यहाँ पे इश्तियाक या मैं कल से मुश्ताक होता है वहाँ से फीड है, वो फीड भी काफ़ी अच्छी है मैंने सुना है, लेकिन वो थोड़ी सस्ती है और सिन फीड का नाम ज़्यादा अच्छा, तो मैं सिन फीड ही यूज़ कर रहा हूँ। सही। और सिन फीड जो मुझे पड़ती है वो महंगी पड़ती है, मार्केट रेट तकरीबन 2100 के आसपास है और मुझे 2300 रुपये के बैग पड़ता है। लेकिन यही कि मैं शहर से लेता हूँ और कम तो नहीं, कम ही लेता हूँ, लेकिन वो जो डीलर हैं वो महंगी बेचते हैं मुझे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई अब तीसरा कमेंट की बात है। तीसरा कमेंट भी इसी तरीके का है। तीसरा कमेंट में सवाल ये है अरसलान जुनैद का कि ब्रो वेयर डू यू गेट टू नो अबाउट ऑल दिस डिजीज़ CRD वगैरह वगैरह फ्रॉम द सप्लायर। तो भाई इसका जवाब ये है कि इन्होंने सवाल किया कि आपको इन सब चीज़ों वगैरह का कहाँ से पता लगा, CRD वगैरह इन सब चीज़ों का। देखो जब मैं शुरू में लाया था ना तो इनमें एक आ गई थी बीमारी। अब मैंने कहा ये नॉर्मल एंटीबायोटिक बुखार से काम चल जाएगा, इनको नज़ला हो रहा था, लेकिन वो नहीं चला, बहुत मरे, रोज़ के 6-7 मर रहे थे और अच्छे खासे मर रहे थे, 6-7 में कम बता रहा हूँ। तो फिर उसकी वजह से फिर मुझे कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर का तलाश करना पड़ी। देखो अगर आप पालो ना तो पहले डॉक्टर इनका नज़र में रखो, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्टर की। तो भी जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया इनमें CRD आया हुआ है, CRD के सिम्टम्स हैं ये हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी क्योंकि उनको पता था। तो लास्ट टाइम उसके बाद में नेट से मैंने सर्च वेस करी, अच्छी खासी यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखी और उसके अलावा साथ साथ मैंने जो अच्छी खासी पोल्ट्री की बुक्स पे को मैंने पढ़ा, उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई CRD के बारे में। और सबसे बेहतरीन जो ना पोल्ट्री का समझने का वो है बुक्स। आप नेट पे बुक सर्च करो, PDF फॉर्मेट में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और उनमें आपको बहुत अच्छी गाइड मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। नहीं, यूट्यूब वीडियोज़ पे भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़रा और डिटेल में मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल मिलेगी, थोड़ी अपडेट भी नहीं मिलेगी, ऐसा ही पॉसिबल है, लेकिन मिलती है अच्छी। अब चौथा जो कमेंट है वो है खान अफजल का, फ्रॉम वेयर यू बाय। मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने चूज़ा कहाँ से ख़रीदा। तो भाई बता देते हैं कि भाई कराची में रहता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। चूज़ा मैंने यहाँ से ख़रीदा कि जो छोटे छोटे सप्लायर होते हैं दुकानों पे जो चूज़े सप्लाई करते हैं, जहाँ से बच्चे सब चूज़े ख़रीदते हैं, आप लोगों ने भी ख़रीदे होंगे, मैंने भी कभी ख़रीदे थे अक्सर ज़िंदगी के टाइम पे। तो वहाँ से जो सप्लायर्स है ना, मैंने उनमें से किसी एक का नंबर ले लिया था। एक बड़े मुश्किल से बोला मुझे मिला था, हर कोई नंबर देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि रीज़न यही था कि सब कहते थे हमसे ले लो। वो अपने 5-10 रुपये रखते चूज़े पे, फिर वो आगे सप्लाई करते और सप्लायर तो अलग ही रख रहा था। तो इस चक्कर में मैंने सप्लायर से चूज़ा बाई किया था 40 रुपये का एक, 18 दिन का। और एक और बात बता दूँ भाई, चूज़ा जो है नेक्स्ट टाइम मैं सप्लायर से नहीं बाई करूँगा, क्योंकि सप्लायर ने मुझे कहा कि वैक्सीनेटेड चूज़े हैं, जबकि वैक्सीनेटेड नहीं थे, मुझे बहुत सारे लॉस बर्दाश्त करना पड़े इनमें। इसी वजह से अब की दफ़ा मैं डायरेक्ट किसी हैचरी से कांटेक्ट करूँगा और 2-3 बंदे मैंने और मिलाए जिनके साथ मैं 1000-2000 चूज़े परचेज़ करूँगा, क्योंकि हैचरी जो है 2000 चूज़े कम से कम देती है, इससे कम चूज़े वो देती नहीं है, जहाँ तक का मैंने सुना है। लेकिन बहरहाल अभी मैंने कांटेक्ट किया एक बंदे से, अब जैसे ही ख़त्म होंगे इंशाल्लाह फिर नए डालूंगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा क्या रेट मिला है, क्या हिसाब है। चलो चौथा कमेंट आपको बता देता हूँ उसके बारे में। भाई चौथा कमेंट है सैयद मोहिदुद्दीन है, मैं ख्याल से भाई, अगर नाम गलत लिया तो भाई सॉरी। भाई ये कहाँ पे है आपका फार्म, आपने चूज़े कहाँ से लिए और कितने दिन के आपके पास रखे हैं, प्लीज़ आप कांटेक्ट डिटेल बता दें। आपका फॉर्म देखना है और कैसे और कहाँ। तो कैसे और कहाँ, तो भाई ये सिंपल सा सवाल है मोहिदुद्दीन का। भाई मैंने आपको बता दिया, ये मेरा एक रूम है घर का, रेजिडेंशियल एरिया में मैंने इनको पाला हुआ है। हर 15 दिन बाद उनकी सफाई करना पड़ती है। रीज़न ये है कि स्मेल अगर आसपास हुई ज़्यादा तो फिर लोग मुझे वैसा वैसे कंप्लेन करेंगे, उनका हक है कि बदबू रेजिडेंशियल एरिया में कोई चीज़ें पल रही हैं, वो सब अलाउ कर रहे हैं, बड़ी बात है। अलाउ क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, किसी को अक्सर होगा, और पता भी होगा तो कहेंगे थोड़ी स्मेल थोड़ी है कोई ना कोई, तो इस वजह से ज़्यादा सफाई करना पड़ती है इनकी और इनको इस तरीके से अपडेटेड रखना पड़ता है। तो भाई यही चूज़े, और मैं आपको बता दिया बाकी चूज़े मैंने कहाँ से ख़रीदा, कितने का ख़रीदा। ये 1.5-2 महीने के चूज़े हैं मेरे पास, नहीं 2-2.5 महीने के चूज़े हैं तो मेरे ख्याल से, और इनका वेट भी अच्छा खासा हो गया है। इसमें मेल फीमेल ज़्यादा है। मार्केट रेट जो है अभी अच्छा खासा चल रहा है, मार्केट रेट भी सही चल रहा है। और
अच्छा खासा उम्मीद करते हैं कि मिल जाए रेट तो अच्छा है। मुहर्रम का वेट कर रहा था, अच्छी खासी हो चुकी हैं डिजीज़ वगैरह। 5वां कमेंट देखते हैं भाई, मेरे ख्याल से इंडिया का कोई बंदा है ये, अशोक धैया, और ये कह रहा है भाई मुझे भी चाहिए, कहाँ से हो आप? तो भाई मैं बता दूं, मैं कराची से हूँ। आप कराची चूज़े लेने तो आओगे नहीं कभी भी, और सप्लाई एक्सपोर्ट वगैरह का मेरा कोई बिज़नेस है नहीं। तो भाई आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं ढूंढो, इनको आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। बहुत सारे नामों से मिलते हैं यहाँ पे, तो गोल्डन मिस्ट्री के नाम से, कलरफुल शूज़ के नाम से मिलते हैं, और लेकिन ये उसमें नहीं है ऐसा। तो ये मैंने आपको उसकी अपडेट दे दी एक सिंपल सी। भाई दूसरा सवाल है वो भी है, ये चूज़ा कितने का और कहाँ से मिला है, सब मैंने बता दो दिया। अब क्या जान लोगे यार, एक ही सवाल वाला पूछते रहते हो। अब चौथा कमेंट पे चलते हैं, 5वें 6वें 7वें पे। भाई यहाँ पर है रहमान प्रोडक्शन का एक पहला कमेंट, भाई इनको कितनी खुराक देते हो एक दिन की? यार देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, खुराक का कोई मैंने अपना कोई एग्जैक्ट हिसाब नहीं रखा हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कर रखूँगा। इसका ये है कि मैं इनको खाना डाल देता हूँ 2 घंटे के साथ, जिसने खा लिया, जितना खा लिया वो बहुत है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। और जब ये थोड़े चूज़े थे तो उनको मैं 3 दफ़ा खाना देता था इसी सीक्वेंस से। जितना खा लिया सही है, बाकी जहाँ फेंकना शुरू करते हैं मैं उनको खाना उठा के इनसे रख लेता हूँ उठा के। तो भाई यही है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। और इन्हीं का दूसरा सवाल है कि और आप अंडे के लिए लाते हो या गोश्त के लिए? भाई अंडे गोश्त के लिए नहीं लाता मैं, जो शहरों में छोटे छोटे चूज़े बिकते हैं उन्हीं के लिए लाता हूँ। देखो अगर अंडे गोश्त के लिए हिसाब तो जब होता है, आपके बहुत सारे चूज़े 3-4 चूज़े, लेकिन अगर थोड़े बहुत हो ना तो फिर आप उनको जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता है मार्केट में उनको बेचते रहो। उसमें मुर्गा और मुर्गियाँ मिक्स हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि सिर्फ गोश्त के लिए उसके ला रहा हूँ, दोनों के लिए निकल जाते हैं, ये मसला नहीं होता। और अभी तो सीज़न भी है। भाई दूसरा रहमान प्रोडक्शन का, तीसरा क्वेश्चन भी रहमान प्रोडक्शन का ही है। इन्होंने पूछा है, वेरी गुड भाईजान, अच्छा भाई एक दिन की कितनी खुराक खा जाते हैं, और जब आप बेचोगे तो एक दिन का चूज़ा कितने का होगा एक, और आप इनको देसी खुराक देते हो या फीड? भाई फीड को मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन जो आप कह रहे हो ये तो एग्जैक्ट मुझे